हेलो मेरे डियर लर्नर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। इसमें जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, राइट, उसको डिस्कस करेंगे। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले गाइस देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक क्या होता है, जिसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा लाइफ में यूज़ करते हैं कि हमको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक हम वो डिसीजन लेने हैं, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो स्ट्रेटेजिक बट बेसिकली क्या होता है, कोई हम ऐसा प्लान बना रहे हैं, कोई हम ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिसको जो हमारा फ्यूचर है, राइट, उसको जो हमारा फ्यूचर को अचीव करना है। और जो पर्टिकुलर फर्म है या जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट्स हैं, जो उसके ड्रीम्स हैं, राइट, जो उसका विजन है, उसको कैसे अचीव करना है, राइट, उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजिक प्लान करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। और जो हम पूरी प्रोसेस होती है कि हमने कैसे, जो हमने प्लान किया, कैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स हैं उनको कैसे अचीव करना है, कैसे जो प्लान है उसको अचीव, अब उसको हम प्रॉपर जो मैनेज करते हैं, तो वो हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहलाता है, राइट। आप देखते हैं कि द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज यूज टू डिनोट अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो किसको डोनेट करता है, जो मैनेजमेंट की ब्रांच है उसको डोनेट करता है। डेट इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। जो बेसिकली किससे कंसर्न होती है, जो स्ट्रेटेजिक विजन का जो डेवलपमेंट होता है उससे ये कंसर्न होती है। सिटिंग आउट ऑब्जेक्टिव्स, जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे कंसर्न है। एंड फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, तो बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी एंड इंट्रोड्यूसिंग corrective measures for the deviation if any to reach the organization strategic intent, right। तो बेसिकली कहने का यहाँ पे यही मतलब है कि जो स्ट्रेटेजिक जो मैनेजमेंट होता है, तो बेसिकली क्या करता है, जितनी भी जो स्ट्रेटेजिक हमारे विजन है उनके डेवलपमेंट के कंसर्न होता है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट करे हैं उनके लिए कंसर्न होता है, और कैसे हमको फॉर्मुलेट करना है, कैसे हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है ऑफ स्ट्रेटजीज, जिससे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी फर्म है, उसका जो टारगेट्स हैं उनको हमको कैसे अच्छे से अचीव करना है। तो जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, जो कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमारा प्रॉपर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहलाता है। इट हैज़ टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स, बेसिकली इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हमको जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको हमको गेन करना है विद एम ऑफ आउट परफॉर्मिंग द कॉम्पिटिटर्स। जहाँ कैसे करना है, हमको जो कॉम्पिटिटिव गेन है उसको हमको, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको हमको गेन करना है। कैसे करना है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी जो परफॉर्मिंग के साथ हमको करना है। टू अचीव डोमिनेंस ओवर द मार्केट, और हमको मार्केट को पूरे डोमिनेट करना है, मार्केट में पूरा एक डोमिनेंस जो है हमारी एक अपनी मार्केट में कैप्चर, अपनी एक कहते हैं एक ब्रांड वैल्यू बने, पूरे मार्केट को कैप्चर करना है। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, टू एक्ट एज अ गाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमें गाइड करते हैं। टू हेल्प इन सर्वाइविंग दैट चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी हम ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार गाइड करते हैं ताकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस करने के लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर हेल्प करते हैं और प्रॉपर हम गाइड करते हैं थ्रू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छी हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन को हम हेल्प करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स, हमें अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने हैं ताकि सर्वाइविंग के लिए मार्केट में रहना है। क्योंकि अब ऐसा नहीं आपने कोई सर्विस दे दी, आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया, तो आपको डे टू डे अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर, डिजायर ऑफ द कस्टमर, आपको अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, अपनी सर्विसेज के अंदर आपको रेगुलरली बेसिस पे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उन चेंजेस में स्ट्रेटेजिक जो मैनेजमेंट होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसमें देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नथिंग। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है बट प्लानिंग फॉर बोथ प्रिडिक्टेबल एज वेल एज अनफिजिबल कॉन्टेंजेंसीज। तो बेसिकली क्या बताया गया, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है कुछ भी नहीं है
बट ये दोनों की प्लानिंग है, किसकी प्लानिंग है? जब हम कोई चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं, फ्यूचर के लिए प्रिडिक्टेबल है उसके लिए, या जो अनफिजिबल है, अनफिजिबल कॉन्टेंजेंसीज हैं, यानी ऐसी कॉन्टेंजेंसीज, ऐसी सिचुएशन जो हमारे लिए अनफिजिबल है, उनके लिए भी हम प्लानिंग करते हैं, या जो प्रेडिक्टेबल हैं उनके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो बेसिकली वो सब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहलाता है। इट इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली क्या है, जितना भी जो स्ट्रेटेजीज है उनका जो आइडेंटिफिकेशन है या जो उनका डिस्क्रिप्शन है, तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। In that way, strategic management gives a broader perspective to the employees of an organization, and they can better understand how their jobs fit into the entire organizational plan and how it is correlated to the other organizational member, right? तो basically क्या बताया गया है, इस इन दैट वे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है बेसिकली एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव देता है। किसको देता है? जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं, राइट। और क्या करते हैं, ताकि उनको ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी जॉब के रिगार्डिंग, आपकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग अच्छी अंडरस्टैंड हो जाए, ताकि जो इंटायर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है उनमें वो अच्छे से फिट हो सके, जो ऑर्गेनाइजेशनल के प्लान है उनमें अच्छे से फिट हो सके। तो अपने जॉब के रिगार्डिंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करता है। एंड हाउ इट इज कोरिलेटेड, और ये कैसे कोरिलेटेड है टू अदर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स हैं उनसे कैसे कोरिलेट करना है, कोरिलेटेड है, उसको भी ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रॉपर प्लान करता है। आप देखते हैं इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एसएम, यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, नेचर्स कौन कौन से हैं, इनको डिस्कस करते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ से देखते हैं ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, लगातार चलती रहती, कोई ऐसा नहीं है कि एक बार बना लिया तो आपको आगे बनाने, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। ये बेसिकली क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजी होती है, डिसीजन कौन लेता है, किसके द्वारा फॉर्मुलेट होती हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो फॉर्मुलेट करता है। ये प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसेस है और एग्जीक्यूटिव एक्शन है, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है तो बेसिकली वो एग्जीक्यूटिव एक्शन है। कमिटमेंट ऑफ मैनेजर्स, जो मैनेजर्स हैं उनका कमिटमेंट है, और एक प्रॉपर फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस है। ये इनफॉर्मल नहीं है, प्रॉपर सिस्टमेटिक, प्रॉपर ये फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस है। सेट ऑफ डिसीजंस होते हैं, यहाँ पर हम प्रॉपर डिसीजंस को सेट करते हैं और उनका हम एक्शन भी करते हैं। और ये क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये क्योंकि डायनेमिक प्रोसेस है, यहाँ पे ये डायनेमिक प्रोसेस भी है और फ्यूचर ओरिएंटेड है। क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड कैसे है कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं या जो हम प्लान बना रहे हैं, हमने एक फ्यूचर के लिए आया तो वो फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो इसलिए बेसिकली ये फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस भी है। अब नेक्स्ट आता है डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है बेसिकली, क्योंकि ये कोई स्टैटिक नहीं है कि एक बार बना लिया तो बन गया आपका, राइट। इसमें अगर आपने जो बना लिया तो आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मार्केट में कितना कंपटीशन है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कस्टमर्स की जो डिज़ायर हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, इसलिए डायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। और डायरेक्टिंग प्लानिंग, क्योंकि प्रॉपर एक डायरेक्टिंग होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, एंड्स एंड मीन्स, राइट। तो ये जितने भी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, एसएम के करेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई भी अगर आप स्ट्रेटजी बनाते हो तो आप इनको ध्यान में रख के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की पूरा कंप्लीट करते हो। तो बेसिकली ये जो करेक्टरिस्टिक्स एंड द नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब आता है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी, क्योंकि हमने पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिस्कस कर लिया। अब कंसेप्ट क्या होता है कि स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का कंसेप्ट कैसे आया, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, और इसको डिस्कस करते हैं कि कंसेप्ट क्या है। Concept of strategy in business has been borrowed from military science and sports, where it implies out maneuvering the opponents। तो बेसिकली क्या है, जो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी है बिजनेस में, जो मिलिट्री साइंस है, जो स्पोर्ट्स हैं, राइट,
स्पोर्ट्स है, वहाँ से ये बोरो करा गया है, वहाँ से कंसेप्ट लिया गया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि जो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी है वो बिजनेस में कहाँ से बोरो करा गया है। तो जो मिलिट्री साइंस है, जो स्पोर्ट्स है, राइट, वहाँ से बोरो करा गया, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो तुम्हारे अपोनेंट्स हैं, जो तुम्हारे अपोजिशन है, उनको आपको बीट करने के लिए एट द टाइम ऑफ वार, एट द टाइम ऑफ सिचुएशन, जो आपके अपोनेंट्स हैं उनको बीट करने के लिए आपको एक अच्छी रणनीति, आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। क्योंकि आप आर्मी में देखिए, आर्मी में क्या होता है, जब कहीं से कोई वार होने वाला है अनदर कंट्री से, जो आपके अपोनेंट्स हैं, तो आपको प्रॉपर एक हिरार्किकल वे में आपको अच्छी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, क्योंकि आपको उस वॉर को जीतना है, उस युद्ध को आपको जीतना है। तो उसके लिए आपकी प्रॉपर रणनीति होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए, राइट। The term strategy began to be used in business with increase in competition and complexity of business operations। तो बेसिकली क्या हुआ, जो स्ट्रेटेजिक है वो जब शुरुआत हुई बिजनेस में, तो उससे क्या हुआ, जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और कम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, और जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा एक कम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया, क्योंकि एक स्ट्रेटजी आ गई, हर कोई जो कॉम्पिटिशन थे वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो मार्केट में कंपटीशन भी इंक्रीज हो गया, और जो बिजनेस ऑपरेशंस थे वो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गए। ये स्ट्रेटजी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। एक स्ट्रेटजी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, डिजाइन टू अचीव सक्सेस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। यानी जो डिफिकल्टीज का टाइम होता है उसको फेस करने में आपको एक जो सक्सेस है उसको अचीव करने के लिए हम डिजाइन करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, क्योंकि हमारा जो खराब टाइम होता है, जितनी भी जो डिफिकल्टीज है उनको फेस करने के लिए, उनमें सफलता पाने के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। इट इज़ द प्लान फॉर मीटिंग चैलेंजेस पोस्ट बाय द एक्टिविटीज ऑफ कॉम्पिटिटर एंड द इन्वायरमेंटल फोर्सेस। ये एक प्लान है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं या जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ के द्वारा जितने भी चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए हम एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ अ मैनेजमेंट एंटिसिपेट्स प्राइस कट फॉर कंपटीशन। एक जो मैनेजमेंट है वो एक ऐसा एंटिसिपेट करता है, ऐसा वो आगे सोचता है कि जो प्राइस है वो कट हो जाएगा कॉम्पिटिटर के द्वारा। इट में डिसाइड अपॉन अ स्ट्रेटजी ऑफ अ लॉन्चिंग इन एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू एडुकेट द कस्टमर एंड टू कन्विंस देम ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। एक ऐसा एग्जांपल जो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि एक मैनेजमेंट है उसने ऐसा एंटिसिपेट करा, उन्होंने गैस कर लिया कि फ्यूचर में जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो पर्टिकुलर प्राइस के जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को कट कर देंगे, प्राइस कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कंपनी है, जो मैनेजमेंट है, वो क्या करता है, जो कस्टमर है, जो उनका पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है उसको अवेयर कराने के लिए वो क्या करता है, एडवर्टाइजिंग प्लान करता है, प्रॉपर स्ट्रेटजी लॉन्च करता है, ताकि जो प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी है, राइट, उससे कन्वीनियंस हो, कस्टमर को ये पता लगे कि एडवर्टीजमेंट हो जाए कि जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही एक सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, क्योंकि उनको ऐसा पता लगे, उन्होंने ऐसा एंटिसिपेट करा है जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो प्राइस कम करेंगे। आप प्राइस कम करेंगे, आपको पता है, तो आप क्या करोगे, आप अच्छी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करोगे, ताकि आप जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन है उस पर वर्क करोगे, ताकि जो कस्टमर्स हैं, जो उनके अंदर अवेयरनेस होना चाहिए, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी सुपीरियरिटी के बारे में कन्विंस होना चाहिए, राइट। अब आता है कि बेसिकली टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि ये एक इंटरचेंजेबली वर्ड है, हमेशा बोला जाता है, पर इनके बीच में डिफरेंस होता है, टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज। तो टैक्टिक्स बेसिकली क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, जो मेजर अगर हम डिफरेंसेस देखते हैं तो टैक्टिक्स क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, राइट, और स्ट्रेटजी क्या होती है, लॉन्ग टर्म विजन के लिए होती है। आप कह सकते हो कि अगर आपको स्ट्रेटजी बना रहे हो आप, तो आप टैक्टिक्स का यूज़ करते हो, तभी आपकी स्ट्रेटजी कंप्लीट होती है। इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट फर्म यूज वेरियस टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं, टू सर्वाइव, कम्पीट एंड ग्रो इन अ लॉन्ग रन। बिल्कुल बात सही है, अगर हमको लॉन्ग रन करना है बिजनेस, तो हमको उसमें सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हम बनाएंगे, ग्रो करने के लिए। दीज टेक्निक्स कैन बी कॉल्ड एज टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, और इन्हीं टेक्निक्स को हम जो बोलते हैं बेसिकली उनको टैक्टिक्स बोला जाता है और उन्हीं को स्ट्रेटजी बोला जाता है। टैक्टिक्स आर एक्शंस
project or event to reach a particular point or the desired end, whereas strategy is defined as a game plan which can help the organization to achieve its mission and its objectives. अब टैक्टिक्स है, आप क्या टैक्टिक्स एक एक्शंस हैं या जो प्रोजेक्ट है या इवेंट कर सकते हो, जो आप पर्टिकुलर पॉइंट है उसको आप रीच आउट करने के लिए आपने प्रोजेक्ट बनाए, आपने एक्शंस लिए, राइट। जबकि स्ट्रेटजी क्या है, एक प्रॉपर गेम प्लान है, आपको प्रॉपर गेम प्लान करना है जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो विजन है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए प्रॉपर हमें गेम प्लान करते हैं। तो वो किसके अंदर आता है, वो बेसिकली स्ट्रेटजी के अंदर आता है। टैक्टिक्स में क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट को पहुंचने के लिए हमने कोई एक्शंस ले लिए, हमने कोई इवेंट्स कर लिया, हमने कोई प्रोजेक्ट बना लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एक्शन पे रीच आउट करने के लिए, तो ये बेसिकली टैक्टिक्स कहलाती हैं। अब इनके बीच डिफरेंसेस क्या हैं, जो मेजर डिफरेंसेस हैं इनके बीच टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी के बीच। टैक्टिक्स आर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एक्शन, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज एक्शन होते हैं, दे हेल्प टू अचीव अ सर्टेन एंड, राइट, जो अचीव करते हैं। जबकि जो स्ट्रेटजी क्या है, एक इंटीग्रेटेड प्लान है टू इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीवमेंट करने के लिए एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड प्लान है स्ट्रेटजी। टैक्टिक्स इज अ सबसेट ऑफ स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स क्या है, एक सबसेट है स्ट्रेटजी का। विदाउट स्ट्रेटजी टैक्टिक्स कैन डू एनीथिंग, राइट। बगैर स्ट्रेटजी के जो टैक्टिक्स होती हैं वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो टैक्टिक्स हैं वो एक स्ट्रेटजी का सबसेट है, राइट। टैक्टिक्स ट्राई टू फाइंड आउट द मेथड थ्रू विच स्ट्रेटजी कैन बी इम्प्लीमेंटेड। Conversely, strategy is a unified set of activities that can help the organization to gain an advantageous position, right? Tactics are formulated by the middle level management. ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जो टैक्टिक्स बेसिकली फॉर्मुलेट होती हैं जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जबकि जो स्ट्रेटजी हैं वो किसके थ्रू फॉर्मुलेट होती हैं, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है किसी भी इंडस्ट्रीज का, किसी भी फर्म का, वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करता है। जबकि जो टैक्टिक्स हैं बेसिकली जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो फॉर्मुलेट करता है। टैक्टिक्स इन्वॉल्व लोअर रिस्क एज कम्पेयर टू द स्ट्रेटजी। टैक्टिक्स में क्या होता है, यहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है कम्पेयर टू स्ट्रेटजी, राइट। टैक्टिक्स आर प्रिवेंटेड इन नेचर, ये नेचर में प्रिवेंटिव होती हैं, वाइल स्ट्रेटजी इज कॉम्पिटिटिव इन नेचर, जबकि स्ट्रेटजी क्या होती हैं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव इन नेचर होती हैं। टैक्टिक्स आर डिफाइंड एज अ ट्रिप, टैक्टिक्स को हमें ट्रिप की तरह डिफाइन करते हैं, टिपिकली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बट द स्ट्रेटजी इज अ जर्नी, जबकि स्ट्रेटजी क्या है, एक जर्नी है दैट लेट्स द कंपनी ट्रेवल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, राइट। हेंस इट इज अ फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, इसे ऑलरेडी हमने बताया कि टैक्टिक्स एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होती हैं, जबकि जो स्ट्रेटजी है बेसिकली वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होती है। टैक्टिक्स फ्रीक्वेंटली चेंजेस विद द चेंज इन द market conditions, however strategy remain same for the long period. Tactics basically market conditions के अकॉर्डिंग चेंजेस होती रहती हैं, जबकि जो स्ट्रेटजी है वो लॉन्ग पीरियड के लिए सेम रहती हैं। टैक्टिक्स हैव अ क्रिएटिव अप्रोच unlike strategy. Tactics are made of coping for present situation. In contrast to strategy, they are made for the future. जबकि टैक्टिक्स क्या है, वो जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर बनी होती हैं, उनके लिए बनाते हैं, जबकि जो स्ट्रेटजी हैं जो फ्यूचर के लिए हम इनको बनाते हैं। तो आई होप जो डिफरेंसेस है वो क्लियर हो गया होगा। अब जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, जो प्रॉपर एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है उसको हम किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। इस डायग्राम में बहुत ही क्लियरली बताया गया है जो मैनेजमेंट प्रोसेस है स्ट्रेटेजिक का। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंटल स्क्रीनिंग करेंगे, हम प्रॉपर इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम प्रॉपर स्कैनिंग करेंगे, और उसके बाद जब स्कैनिंग के बाद सेकंड स्टेप आएगा वो आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन आएगा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर लिया, फिर हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे। जब हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हो जाएंगी उसके बाद हम स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट भी करेंगे, अब इम्प्लीमेंटेशन आएगा, राइट। और जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके बाद हम स्ट्रेटजी का इवेल्युएशन भी करेंगे, हम इनको प्रॉपर मेजर करेंगे कि जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमने स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करी है, उनको एक
उनकी जांच करेंगे, उन पर वर्क करेंगे कि उनके अंदर कोई कमी तो नहीं है, कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट तो नहीं, हमको प्रॉपर मेजरमेंट करेंगे स्ट्रेटेजी का, राइट। तो वो आएगा स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन के अंदर। 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, आपको याद रखना है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, इन्वायरमेंटल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, एक मेथड है कलेक्टिंग करने का, एनालाइजिंग करने का एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट स्ट्रेटेजिक गोल्स, राइट। ये क्या है? बेसिकली ऐसा मेथड है, ऐसी प्रोसेस है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं और उसी इंफॉर्मेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि जो स्ट्रेटेजिक गोल हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, राइट। इट assist in understanding the external and environmental factor। ये बेसिकली क्या करता है, जो environmental factor हैं या जो जो एक्सटर्नल फैक्टर है या जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उनको भी ये असेस करता है। डेट इन्फ्लुएंस द कंपनी, जो कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस, मैनेजमेंट मस्ट इवेल्युएट इट्स रेगुलरली एंड ट्राई टू इनहांस इट, राइट, एंड अवॉइड द स्ट्रेटजीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब हम इसको प्रॉपर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं तो मैनेजमेंट किस चीज़ को इवेल्युएट करता है कि जो रेगुलरली और ट्राई टू इनहांस, राइट, कोई चेंजेस हैं उनको यह अवॉइड करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं स्ट्रेटेजी के उनको ये बेसिकली अवॉइड करता है। जब गाइज यहाँ पे हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं उसके बाद आता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, राइट। ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कितने स्टेप्स हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में, और यह आपको प्रॉपर एक सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, राइट। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब सेकेंड जो आता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है कि कोई चीज़ को बना रहे हैं, राइट, हम स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग, एक चूजिंग का प्रोसेस है विच इज बेस्ट वे टू गो अबाउट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड रीचिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, राइट। इसमें क्या है, बेसिकली एक ऐसा स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम चूज करते हैं जो अच्छा एक रास्ता है एक जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको रीच आउट करने के लिए एक बेस्ट वे क्या है उसको हम चूज करते हैं। आफ्टर कंडक्टिंग एन इन्वायरमेंटल स्कैन, मैनेजर क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस एंड फंक्शनल स्ट्रेटजीज। इसमें क्या करते हैं, जब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होने के बाद जो मैनेजर्स हैं बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशनल है, बिजनेस है, फंक्शनल स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद आता है यहाँ पे स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इसे हमने फॉर्मुलेट कर लिया, अब हमको स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट भी तो करनी पड़ी। जो हमने स्ट्रेटजी भी बनाई है उनको हमको अपने बिजनेस में, अपनी फर्म के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी इन द वे इट वाज इंटेंडेड या पुटिंग द कंपनी स्ट्रेटजी इनटू द प्रैक्टिस, राइट। ये क्या है, बेसिकली ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटिंग है, जो हम स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं कि पुटिंग इस प्रकार रखते हैं जो कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है इनटू द प्रैक्टिस, हम उनको प्रैक्टिस में लेके आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली क्या होती है, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी है जो कंपनी की स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करती है, जो डिसबर्सिंग रिसोर्सेज क्या है उनको डिफाइन करती है, या एस्टेब्लिशिंग अ डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर या डायरेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, इसको भी ये डिफाइन करती है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। और जो इसमें लास्ट स्टेप आता है बेसिकली वो आता है स्ट्रेटजी इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है, किसी चीज़ को मेजरमेंट करना। स्ट्रेटजी इवेल्युएशन इज द अल्टीमेट फेज ऑफ प्रोसेस of implementing strategy. The primary strategies that need to be evaluated includes evaluating the external and internal factor that determine the effectiveness of current strategies, assessing the effectiveness of strategies and taking corrective steps, right। हम इनको प्रॉपर जो हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किया है, जो हमने स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट किया है उनको हम अच्छे से मेजर करते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर कुछ करेक्शन होना है, और अगर करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो हम उन स्ट्रेटजीज में करेक्शन करते हैं और फिर दोबारा हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
Evaluation is a process to ensure the strategy of organization and its implementation match to the objective of the company। तो बेसिकली क्या होता है, हम इसमें ये इंश्योर करके चलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मैच कर रही नहीं कर रही, ये हमको इंश्योर करता है, राइट। इवेल्युएशन, दीज आर स्टेप्स दैट आर कंप्लीटेड इन द क्रॉनिकल ऑर्डर। ये प्रॉपर क्रॉनिकल ऑर्डर में पूरे कंप्लीट होते हैं। वाइल मेकिंग अ न्यू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान, जब हम कोई नया मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं तो प्रॉपर एक क्रॉनिकल ऑर्डर में ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में कंप्लीट होते हैं। बिजनेसेस दैट हैव डेवलप्ड अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान can revert these steps based on the needs of the moment and make necessary adjustments, right। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। अब जो एक अनदर टॉपिक है इसी के अंदर कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या होते हैं और हम उनको किस प्रकार इनको बनाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या होता है कि हम जो डिसीजन एक बिजनेस के अंदर ले रहे हैं, एक फर्म के अंदर ले रहे हैं, तो वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए। ऐसा डिसीजन नहीं कि हमने कोई प्लानिंग नहीं करा, कोई हमारा गेम प्लान नहीं है और हमने सडन डिसीजन ले लिया। नहीं, हम डिसीजन लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो वो हमारे एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहलाएंगे। डिसीजन मेकिंग इज द एक्ट ऑफ चूजिंग वन अल्टरनेटिव फ्रॉम एमंग ए सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स। हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनके बीच हमको जो एक अच्छा अल्टरनेटिव है, बेस्ट अल्टरनेटिव है फॉर द कंपनी, उसको हम चूज करते हैं, तो वो हमारा डिसीजन मेकिंग कहलाता है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर अ मैनेजर, ये मैनेजर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इज अ टॉप प्रायोरिटी टास्क फॉर द सीनियर एंड द टॉप मैनेजमेंट। तो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट के लिए या जो हमारे सीनियर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके लिए एक बहुत ही सुपीरियर टास्क होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि डिसीजन मेकिंग, अच्छा डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। Strategic decision are the decisions that are concerned with the whole environment in which the firm operates, right? Entire resources, the people who form the company and interface between the two। तो बेसिकली क्या है, डिसीजन जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं वो ऐसे डिसीजन होते हैं जो पूरा इन्वायरमेंट है उससे कंसर्न होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं कि जो फर्म कैसे ऑपरेट करती है, या उनका जो इंटायर रिसोर्सेज क्या हैं, या जो पीपल क्या है हु फॉर्म द कंपनी, जिन्होंने कंपनी को फॉर्म किया है, एंड इंटरफेस बिटवीन टू, या उनके बीच इंटरफेस क्या है, दोनों के बीच। तो एक प्रॉपर होल इन्वायरमेंट को ये कंसर्न करती है जो हमारे डिसीजन मेकिंग होते हैं, राइट। अब इसके बाद जो यहाँ पे गाइस आता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैव मेजर रिसोर्सेज प्रोपोजिशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो बहुत ही मेजर रिसोर्सेज हैं, और दीज रिसोर्सेज में बी कंसर्न विद प्रोसेसिंग न्यू रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग अदर द रीअलोकेटिंग अदर्स, राइट। तो बेसिकली क्या है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन किस में डील करते हैं, जो हार्मोनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज उनमें डील करते हैं, और कैपेबिलिटीज विद द थ्रेड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, और जितनी भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं या जो थ्रेड्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज में भी ये पूरा प्रॉपर डील करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व चेंजेस ऑफ मेजर काइंड सिंस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर कम्प्लेक्स इन नेचर, ये नेचर में बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं, और स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर एट द टॉप मोस्ट लेवल एंड अनसर्टेन एज द डील विद द फ्यूचर एंड इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ रिस्क, राइट। और जो क्या करते हैं, टॉप लेवल के जो डिसीजंस होते हैं, और ये ऐसा असर्टेन करते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, उसको फ्यूचर में डील करते हैं, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ये फॉर्मुलेट करे जाते हैं। अब बेसिकली 3 टाइप के मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, और जैसे आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो गया, राइट, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, या आपका ऑपरेशनल हो गया। अब इन तीनों के बीच इनके मीनिंग्स क्या हैं, इन तीनों के बीच क्या किन बिहाफ पे एक दूसरे से अलग है, और डिफरेंसेस क्या हैं, इस डायग्राम के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं वो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं, जो हम डेली बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, तो वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कहलाते हैं। ये आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है
वो कैसे हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, और जो हम डेली बेसिस पर डिसीजन लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फर्म के अंदर, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कहलाते हैं। ऑपरेशनल डिसीजन क्या होते हैं? ऑपरेशनल डिसीजंस आर नॉट फ्रिक्वेंटली टेकन, राइट। ये डेली बेसिस पे नहीं ले आते हैं, क्योंकि जो होते हैं ऑपरेशनल लेवल पे ले आते हैं। कोई हम चीज़ ऑपरेट कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो ये फ्रिक्वेंटली टेकन नहीं होते हैं। पर ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं, आप इनको मिडिल के बीच में रख सकते हो ऑपरेशनल में, राइट। सेकेंड डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? दीज आर कंसर्न विद द फ्यूचर प्लानिंग इज कंसर्न, ये बेसिकली फ्यूचर प्लानिंग से कंसर्न होते हैं। जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं तो वो क्योंकि डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म के बेस होंगे, और जबकि ये क्या है, नॉट फ्रिक्वेंटली है, मिडिल में ले रहे हैं, कभी कभी लेते हैं जैसे रिक्वायरमेंट होती है, तो इनको हम मीडियम पीरियड बेस्ड डिसीजन भी कहते हैं, राइट। अब थर्ड क्या आता है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर टेकिंग इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड विजन। जो हम एसएम यानी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं वो किसके अकॉर्डेंस में लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है और उसका विजन क्या है, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, राइट। जबकि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं वो हम कैसे लेते हैं कि हमको किस प्रकार ऑपरेशंस करने हैं, राइट, किस प्रकार हमको चीज़ें मैनेज करनी है, डेली बेसिस पे उनके रिगार्डिंग लेते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, ये वाला जो पॉइंट जो है ऑपरेशंस का, इसमें जाना चाहिए, राइट, इसको, और ये वाला इसमें क्यों टेकन आर दीज आर टेकन इन अकॉर्डेंस विद द स्ट्रेटेजिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या डिफरेंस करेंगे? दीज आर रिलेटेड टू ओवरऑल काउंटर प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो काउंटर प्लानिंग है उसको रिलेट करते हैं। जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है ये बेसिकली क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की वर्किंग क्या है उससे रिलेट करते हैं, राइट। और जबकि ऑपरेशनल नाम से कीजिए ये प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के रिगार्डिंग रिलेट करते हैं। लास्ट डिफरेंस क्या हो सकता है? दीज डील विद द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। तो बेसिकली जो एसएम होते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ये ऑर्गेनाइजेशन की गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ क्या है उसको डील करते हैं। जबकि ये क्या होता है, इन द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय की जो वर्किंग है उसके वेलफेयर में डील करते हैं। दीज आर रिलेट टू द प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री ग्रोथ। जबकि जो ऑपरेशनल डिसीजन होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन होता है, जो ऑपरेशन है, राइट, या जो फैक्ट्री ग्रोथ है उसको ये उससे रिलेट करते हैं, उसमें ये डील करते हैं। तो बेसिकली इनका आपको अच्छे से नाम ध्यान रखना है। 3 मेजर डिसीजन होते हैं, आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, और आपका ऑपरेशनल डिसीजन हो गया। क्योंकि इनसे ऑलरेडी पीवाईक्यूज बन चुका है तो आगे भी चांसेस है इनसे क्वेश्चन बनने के, राइट। तो गाइज इसमें हमने डिस्कस किया था कि एसएम क्या होता है, टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी के बीच क्या डिफरेंस होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएम क्या है, राइट। और इसमें हमने जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं अलग अलग उनको हमने डिस्कस किया, जो 3 मेजर डिसीजन उनको डिस्कस किया, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है इनको हमने डिस्कस किया। तो एक पूरा सेशन इसी पे था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है उसको हमने डिस्कस किया। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दो। कोई आपका डाउट्स है, कुछ आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या जो टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। Audio Jungle.